जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संयुक्त अकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर जो नॉन वर्बल में आता है। वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग को दो भाग में बांटा गया है। वर्बल में कुछ है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ नॉन वर्बल में है। नॉन वर्बल में जैसे दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, कागज काटना, कागज मोड़ना, ठीक है, कुछ ऐसे चैप्टर हैं। उसी नॉन वर्बल का एक चैप्टर हमने लिया है यहाँ पे, दर्पण प्रतिबिंब। यहाँ से आपको एक प्रश्न आसानी से मिल जाते हैं। आप चाहे दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, किसी चीज़ का पेपर देंगे आप वनडे एग्जाम का, तो उसमें आप दर्पण प्रतिबिंब से एक प्रश्न पा जाएंगे। ठीक है, एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। 20 से 25 मिनट की वीडियो बनेगी, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और आराम से एक प्रश्न आसानी से मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। देखो, दर्पण में आपने कभी गाड़ी खड़ा किया है घर पे, देखो कोई चिड़िया आके बैठती है शीशे के पास, तो वहां पे अपने प्रतिबिंब को देखकर उस शीशे में बार बार अपने चोंच से मारती रहती है। तो दर्पण प्रतिबिंब जैसे देखो, यह कुत्ता देख रहा है शीशे में, इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ठीक, यह चिड़िया बैठी है, सामने शीशा है, देख रही है, खुद प्रतिबिंब उल्टा बैठी है लेकिन सीधा दिख रहा है इसको। यह बंदर है, अपना मुंह देख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पूरा विस्तार से इसमें समझेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा क्लियर कर देंगे उसको। ठीक है, और कुछ प्रश्नों को ऐसे लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक, यहाँ से आप देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब की शुरुआत करते हैं हम। दर्पण प्रतिबिंब में जो आपका चित्र रहेगा वही रिफ्लेक्ट करके दिखाता है। जैसे यह कौवा अपना चित्र देख रहा है, तो वह चित्र ये है सामने, तो उसका कैसा बना है, उल्टा बना है। तो उसी प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब में प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे देखो, यहाँ कुत्ता देखो सामने बैठा है, यह अपने प्रतिबिंब को सीधा देख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ हमने जानवरों को, कुछ पक्षियों को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में लिया है इनसु। ठीक है, आगे समझते हैं, हम प्रश्न को हल करते हैं। देखो, यहां से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक दर्पण है, जब इसका प्रतिबिंब बनेगा, देखिए अगर यह एरो इस तरह से है, अगर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कहेंगे क्या कि प्रतिबिंब इस तरह से इसका बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा, उल्टा बनेगा। सीधा एरो है तो इसका कैसा, उल्टा बनेगा। जैसे अब हम कहेंगे कि जैसे एक यहाँ पे एक तीर सीधे जा रही है, ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी चीजों से हम समझेंगे दर्पण प्रतिबिंब, आसानी से हल करेंगे। यहाँ से अगर यह है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, आगे हम समझते हैं। सामने दर्पण रखा गया है, कोई भी चीज हम देखेंगे, आपको कम से कम ए से जेड तक सभी को पता होना चाहिए कौन से अक्षर ऐसे हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान बनेगा। पिछली बार पुलिस में पूछा गया था प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने ऐसे अक्षर हैं जिनका दर्पण प्रतिबिंब समान बनता है। ठीक है, यहां से आपको एक प्रश्न मिल जाते हैं। अच्छा, हम कुछ चित्र को भी देखेंगे और कुछ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को भी देखेंगे कैसे। देखो, अच्छा, ए है, ए का दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा, ए का ए ही बनेगा, समान रहेगा। पलटेंगे चित्र को लेकिन समान ही रहेगा। और बी को, यहाँ पे देखो, बी को अगर हम पलटेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सी को पलटेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम आगे समझते हैं। और किसी अक्षर, ए देखो समान मिला है ए, तो ऐसे कितने अक्षर हैं, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ जी, एफ देखो यहाँ पे अगर एफ ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब जो होगा उल्टा बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर जी एच देखो, एच ऐसा है ना, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समान रहेगा। तो एक अक्षर हमको यहां से मिल गया, एक यहां तक मिल गया। ठीक है, एच आई भी देखो, आई ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब समान होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको यहां से मिल गया 3, आई जे के, ये सब उल्टा हो जाएगा।
के देखो कैसे उल्टा हो जाएगा, के अगर ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, एल एम यम देखो, हाँ यम ऐसा है ऐसा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, समान रहेगा, एम कैसा रहेगा, समान रहेगा, तो यम भी हमको मिल गया। ठीक है, यन यन नहीं मिलेगा, देखो यन ऐसा है, अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, तो यह समान इस तरह से नहीं, इस तरह से। ठीक है, पलट देंगे चित्र कुछ इस तरह से बनेगा अगर दर्पण प्रतिबिंब यन का देखेंगे। यन भी नहीं मिला हमको, 4 अक्षर मिला यम, यन ओ का देखो, ओ का जैसे है सेम वैसे ही दर्पण प्रतिबिंब बनता है। ओ पी क्यों का नहीं बनेगा, क्यों का इधर अगर रहेगा तो क्यों का हम जाहिर सी बात दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यहां से हमको ओ मिल गया। ठीक है, अभी तक हमको कितना 5 अक्षर मिले हैं। क्यों आर का देखो, आर ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, आर एस टी टी, हाँ टी समान बन सकता है, बनेगा। देखो टी ऐसा है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब सेम रहेगा, तो यहां से एक अक्षर हमको टी भी मिल गया। टी यू का देखो, यू भी समान है। ठीक है, यू कैसा है, यू भी समान है, यू को देखो, यू है, यू का समान बनेगा, वी का भी समान बनेगा, तो दर्पण प्रतिबिंब ए भी मिल गया। 4 4 3 7 8 अक्षर, वी डब्लू का समान मिलेगा, डब्लू का डब्लू ही होगा, यक्स का भी समान रहेगा, यक्स का भी समान रहेगा, यहां से एक्स का भी मिल गया, यहां से डब्लू का मिल गया, यक्स डब्लू। ठीक है, वाई का नहीं होगा, वाई क्या ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा वाई, जेड का भी नहीं होगा, जेड का नहीं होगा। तो 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और यहाँ था मिट गया था, कोई और था, एच। ठीक है, ए बी सी डी एच, ए से एस तक 2, आई 3। ठीक है, आई जे के एल एम यम, यम यहाँ पे है, एन ओ, हाँ ओ पी क्यू आर एस, एस भी नहीं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स, एक्स भी मिला, डब्ल्यू मिला, तो 3 2 5 6 7 8 9, कोई अक्षर अगर छूटा होगा तो ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हमको 10 ही मिला। ठीक है, इस प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब बनता है। आगे हम समझते हैं। चलिए देखते हैं आगे और कैसे बनेगा। अगर सामने दर्पण रखा है, ठीक है, दर्पण रखा गया है, दर्पण रखा गया है, तो अक्षर को देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। तो इसको अगर हम पलटेंगे दर्पण प्रतिबिंब में, सामने देखो यहां से अगर हम पलटेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा है, 1। ठीक है, 2 कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 हमारा इस तरह से बन जाएगा, 4 हमारा इस तरह से बन जाएगा, 5 हमारा कुछ इस तरह से बन जाएगा जैसे हम 5 बनाए हैं। ठीक, 6 हमारा इधर का चला आएगा, 7 हमारा इधर का चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 8 तो सेम, 8 का सेम सेम रहेगा, 9 भी पलट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने अक्षरों को देखा। लेकिन हमको देखने वाली पॉइंट है, केवल हम तीर देखकर ही पता कर लेंगे। देखो बड़े बड़े चित्र में छोटी छोटी चीज देखना पड़ता है, तभी समान चित्र देखेंगे, तुमको सामने देखोगे सब समान चित्र देखेंगे, लेकिन आपको कुछ सावधानी यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे कुछ कैसे हम समझेंगे उसको। थोड़ा बेसिक है, 5-7 मिनट लगेंगे, आसानी से समझ लोगे तो यह आसान हो जाएगा तुम्हारा दर्पण प्रतिबिंब। एक वीडियो में आराम से, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सामने दर्पण है, अगर हमारा तीर ऐसा है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। ठीक है, यहां से देखिए, अगर सीधा है तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। बात समझ में आई? अगर हमारा प्रतिबिंब कुछ ऐसा है, ऐसा पलटा है, तो हमारा प्रतिबिंब कुछ ऐसा पलटेगा। ठीक है, यहां से हम सभी प्रतिबिंब को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे त्रिभुज का त्रिभुज ही रहेगा। आगे देखिए, यहाँ से देखिए आगे, और अगर हमारा जेड ऐसा है तो पलट के ऐसा बन जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें से हम देखेंगे, पूरा आराम से इसको हल कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, अगर ऐसा जेड है, ठीक है जेड है, अगर इसी जेड में यहाँ पे ऐसे वृत्त बना दिया होता छोटा छोटा, तब हम भी यहाँ पे बना देते। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको आसानी से देख लेंगे। ठीक, आगे देखिए, चलते हैं, हम प्रश्नों को कुछ लिए हैं, प्रश्नों को समझेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दर्पण प्रतिबिंब में आसानी से चित्रों को देखते हैं। दर्पण को चाहे आप साइड में रखोगे, चाहे जहां से आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे हम समझते हैं कुछ प्रश्नों को, लेकिन आपको यहाँ से थोड़ा चित्र ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कहाँ पे कैसे एरो को ध्यान देना पड़ेगा, कहाँ राइट हो रहा है, कहाँ लेफ्ट। अगर प्रश्न में देखो, दर्पण सामने से भी रखा जा सकता है, दर्पण नीचे से भी रखा जा सकता है, जबकि जल प्रतिबिंब में केवल जल नीचे से ही रहेगा। चलिए देखते हैं हम प्रश्नों को। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं हम यहाँ से। ठीक, यहां से हमने आपको बताया था कि अगर ध्यान से देखो, सब समान चित्र दिख रहे हैं, लेकिन क्या होगा, ये देखो यहां से अगर यह तीर इस तरह से है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा कि नहीं। यहां से देखो ये वाला, ठीक है, अगर बन गया यहां से तो इसके साथ वाला आएगा, इसके साथ वाला यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ देखो इस तरह से बन गया। ठीक है, आगे समझते हैं हम। ठीक है, इसी तीर में ए वाले भाग में, ए वाले भाग में यहाँ से तीर था, यहाँ से तीर तो सीधा तीर, सीधा तीर बन गया। ठीक है, आगे हम समझते हैं, ये जो वृत्त में था कुछ इस तरह से आ जाएगा, इधर इधर था, इधर पलट दिए। ठीक, समान का समान ही रहेगा, इधर पलट दिए। अब देखो यहाँ से तीर इधर का है तो तीर हम करेंगे इधर का। ठीक है, इधर का, बात समझे। यहाँ से देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ से देखेंगे यहाँ तक। ठीक, उसके बाद हम इसको सीधा है तो सीधा करेंगे, उसके बाद सीधा है, ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ठीक, तो देखो कौन से चित्र में यह मैच कर रहा है चित्र। ठीक है, आगे देखते हैं हम, यहाँ पे देखो ए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और किसी में है, इसमें देखो अंदर का कर दिया है, इसमें ये तो गलत हो जाएगा, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर का होगा नहीं, ये तो गलत है क्योंकि ऊपर का कर दिया है, जबकि चौथा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से हमने छोटी छोटी चीज से देखना है, बस समान चित्र आपको देखेंगे। और आपको एक बात इसमें ट्रिक एक समझो, चाहे ट्रिक ही समझो, चाहे जो समझो बेसिक चीज ही समझो, कि आपको पहले तो देख लो कौन कौन से चित्र ऐसे हैं जो हो ही नहीं सकते, उनको पहले अलग कर दो। तुलना केवल दो चित्र में करना है, तब आपका प्रश्न 100% सही हो जाएगा। जब आप चारों में देखेंगे तो आप कभी इस चित्र में गड़बड़ होंगे, कभी उस चित्र में गड़बड़ होंगे। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जो चित्र नहीं बन रहा है पहले उनको काट दो आसानी से, और तुलना केवल दो में करो। दो में तुलना करोगे, चित्र आसानी से प्रश्न हल होगा। चलिए आगे समझते हैं हम। देखो, जैसे देखो हमने कुछ अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा है, कैसे दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है। देखो बी का है, बी का ऐसा पलटा है। ठीक है, डी है, ये डी है, डी को ऐसा पलटा है। ठीक है, ई है, ई का दर्पण प्रतिबिंब ऐसा है। डी है, इसका उल्टा ऐसा है। आर है तो इसका, हमने आर ओ को बताया भी था, आर ऐसा बनेगा। ठीक है, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी अक्षर थे हमने पलट के दिखाया है आपको। अब कुछ प्रश्नों को लिखा, इस प्रकार से ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे समझते हैं कुछ प्रश्नों को। आगे यहां से देखो, सामने दर्पण रखा गया है, ए और बी दर्पण रखा गया है, दर्पण में दिया है। अब आपको इनमें चेक करना है और बताना है आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पहले तो हमें ऐसे सीधा तीर देखेंगे, अगर हमारा सीधा ऐसा तीर मिला है, हमने बताया है कि ऐसा होगा तो आपका तीर ऐसा बन जाएगा। ठीक, पहले तो देखिए किस किस में ऐसा चित्र है, इसमें तो होगा नहीं, इसको पहले काट दो। ये तीन में मिल रहा है, कोई बात नहीं, तीन में मिल रहा है, तीन को हम लेकर चलेंगे। ठीक है, वृत्त का तो सेम ही जैसे रहे तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, जैसे है वैसे ही रखो इसको, हमारा सीधा ठीक से नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अब देखो यहां से देखो, ये पलटा है, इधर का पलटा है, इधर चला है। ठीक है, जबकि इसका मुंह इधर होना चाहिए था, इधर एक मुख हो गया और एक मुख इधर का हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम किस में है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक मुख इधर है, यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पलटेगा, यह तीर जाएगी सीधा पे, ये तीर जाएगी कहाँ, यहाँ पे, कुछ इस तरह से होगी, कुछ इस तरह से होगी। यह तीर से भी देखो, क्योंकि चित्र जब पलटेगा ये वाला भाग इधर आएगा। ठीक है, ये वाला भाग एक ही है, ये वाला भाग
इधर आएगा, ये वाला तीर चला जाएगा उधर, ठीक है। तो हम समझते हैं, देखिए कौन से, इसमें तीर तो नीचे की तरफ किया, पहले इसको भी काट दो, ठीक है, कटा है, इसको भी काट दो, तीर नीचे का किया है, ठीक है। इसको भी यहाँ पे हम देखते हैं, इसमें तुलना करना है दोनों में। इसमें देखो भिन्नता कहाँ पे है, भिन्नता आपको दिखेगी कि यहाँ पे चित्र को देखो, जैसे यहाँ सेम है सेम इसको रखा है, जबकि सेम नहीं रखना चाहिए। जब पलटेगा तो ये वाला भाग इधर चला आएगा, जैसे हमने लिखा है इसको। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सेम को सेम ही रखा है, जबकि पलटेगा तो इधर का इधर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हम ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी आपका सही हो गया, ठीक है। आगे हम समझते हैं आगे प्रश्नों को। देखिए यहाँ पे जेड को एक वृत्त के अंदर रखा है, अब बोला है इसको कैसा इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। चलिए देखते हैं। पहले तो इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, क्योंकि जेड को हमने बताया था अगर जेड आपका ऐसा है तो आपका जेड ऐसा बनेगा, बताया था। तो आपका जेड कैसा बनेगा, आपका जेड ऐसा बनेगा। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको जो भी चित्र काटने लग रहा है काट देना, आसानी से प्रश्नों को हल करेंगे हम, और फास्ट के साथ हल करेंगे, क्योंकि पेपर में हमको समय बचाना है। समय बचा रहेगा तो हम और प्रश्नों पे समय दे सकते हैं आसानी से। जिसमें हम समय बचा सकते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करेंगे उसमें से बचा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है सामने नीचे शीशा है, कैसा है, नीचे दर्पण है, पॉलिश नीचे की तरफ है, पॉलिश नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं, नीचे दर्पण रखा गया। बोला है इसका प्रतिबिंब, अच्छा अगर नीचे शीशा रखा गया है, ठीक है, नीचे शीशा रखा गया तो जैसे ये तीर है ऊपर की, तो तीर आ जाएगी नीचे की, इसका प्रतिबिंब बनेगा तब नीचे की तीर आ जाएगी, नीचे का तीर होगा, ठीक है। अगर हमारा ये ऐसा है तो अगर नीचे शीशा रखा है तो ऐसा बनेगा, लेकिन जब साइड में रखा रहेगा तो ये समान होगा। हमने बताया था वहां पे प्रश्नों को कैसे देखेंगे हम, छोटी छोटी गलती यहाँ पे नहीं करना। अगर नीचे शीशा रहेगा तो प्रतिबिंब जैसे सामने बंधा था वैसे उठा के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधी लाइन है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लाइन बनी है, इस तरह से देखो, इस तरह से बनी है, और यहाँ पे जबकि कुछ इस तरह से बनी है, ठीक है। तो यह वाला भाग जब पलटेगा, ए वाला भाग ऊपर चला जाएगा, ए वाला नीचे चला जाएगा। तो सामान यहाँ पे देखो, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, ये वाला नीचे। तो हमको पता है ए और दो, ये तो होगा नहीं और ये तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह कलर कर दिया है, ठीक है। तो हम तुलना करेंगे इन दोनों में, इन और इन में, ठीक है। तो तुलना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको ये भी समान मिला है, ये भी समान मिला, ये भी समान मिला, ये भी समान मिला, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से जब ये वाला भाग पलटेगा तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा नीचे, नीचे कुछ इस तरह से, और ये वाला भाग चला जाएगा ऊपर कुछ इस तरह से। बदलने वाला है नहीं, अंदर का बाहर होगा नहीं, क्योंकि शीशा नीचे रखा गया है। अभी शीशा साइड में रखा जाता तब हम चित्र को पलट सकते थे। बात समझ में आई, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखो नीचे शीशा रखा गया और बताया है कि नीचे शीशा है। यहाँ पे देखो, शीशा अगर नीचे दिया रहेगा तो नीचे, सामने दिया रहेगा तो सामने, ए बी एक्स कुछ भी बना के दिया रहेगा, ठीक है। नीचे रखा गया है तो पलटोगे कैसा बनेगा, ठीक है। अगर हम देखे हैं शीशा में, अगर नीचे से शीशा रखा गया, डी को पलटेंगे तो डी ही समान रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं चित्र को, यहाँ डी है ना, जब पलटेंगे तो डी नीचे चला आएगा, डी नीचे चला आएगा, नीचे चला आएगा, डी समान रहेगा, नीचे आके समान रहेगा। देखो नीचे आके किसमें डी समान है, इसमें समान है, इसमें समान, और किसी में डी है समान नहीं, समान है, ठीक है। ये तो अपने स्थान पे है, वहीं पे वहीं है, जबकि वहां पे नहीं होना चाहिए था इसको, ठीक है। ये गलत हो जाएगा। और त्रिभुज है, देखो नीचे अगर शीशा रखा गया है, अगर इस तरह से त्रिभुज है तो यह जब पलटेगा तो कुछ इस तरह से त्रिभुज बन के चला आएगा। तो इस तरह से त्रिभुज, और देखो यहाँ पे समान त्रिभुज रखा है, यहाँ पे समान त्रिभुज रखा है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जबकि इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है, क्योंकि डी जो है सामने जब पलटेगा तो डी का यहीं पर रहेगा, यहीं पर ये पलट के आएगा यहाँ पे, और ये वाला भाग पलट ही जाएगा वहाँ पे। जैसे ये तीर है, ये तीर है, तो जब पलटेगी तो तीर इस तरह से आएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे ये है तो जब हम पलटेंगे इसको इस तरह से तो इस तरह से आ जाएगी, कुछ इस तरह से आ जाएगी। बात समझ में आई? यहाँ से छोटी छोटी गलती आपको देखना है और सुधार करना है इसको, ठीक है। आगे बढ़िए, चित्र नंबर ए सही है। आगे देखिए, यहाँ पे चित्रों को बताया है कि सामने शीशा, नीचे शीशा नहीं, सामने शीशा। शीशे को अब देखना है दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा, ठीक है।
हम चलिए ध्यान देते हैं। हमने बताया था कि अगर तीर बाहर की तरफ है तो तीर अंदर की तरफ आ जाएगी। जब सामने शीशा रहेगा तो नीचे होता तो सामान का सामान ही रहता। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये चीज़ है तो पलटेगा यहाँ पे आएगा, ये वाला भाग इधर जाएगा, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, ये वाला भाग जाहिर सी बात हमको दिख रहा है, ऊपर तो जाएगा नहीं कहीं पर, ये वाला इसको काटो, ठीक है। अच्छा, बीच में स्पेस कर दिया है, इसमें रखा है, इसको भी काट दो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे तो आएगा नहीं, इसको काट दो। तो कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन 2। आप बहुत अच्छे तरीके से इसको कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है अच्छा खासा है, ठीक है। इस तरह से प्रश्नों को हल किया जाता है। आगे देखिए, और देखो यहाँ से ये तीर था ना, तो ये तीर था बाहर की तरफ, जब ये तीर जाएगी तो अंदर की तरफ होना चाहिए था। अच्छा, इस तरह इसमें भी थोड़ा मिस्टेक किया है, यह चित्र के माध्यम से मिस्टेक किया है, जबकि यह जब पलटेगा, अच्छा यहाँ पे, हाँ ठीक है ठीक ठीक, यहाँ पे जब पलटेगा आपका तो यहाँ पे पूरा एरो होना चाहिए था इस तरह से, ठीक है। ये देखो, बस इतना ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। बस चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। हाँ, एक पासा दिया है, अब पासे को बोला है यहाँ पे सामने यम और यन दिया है, यहाँ पे शीशा है। कहाँ पे? यहाँ पे शीशा है, यहाँ पे शीशा दिया गया है। अब बोला है पलटो इसको इधर साइड में। अच्छा, त्रिभुज का पहले तो इसको पलटो, जो वृत्त है। अभी देखो यहाँ पे अगर शीशा दिया रहेगा तो आपको अगर वृत्त रहेगा इस तरह से, वृत्त वर्ग रहेगा आपका, वर्ग अगर आपका रहेगा इसे, तो जैसा है वर्ग अगर ऐसा है तो पलटेगा वर्ग, समान होगा। इसके अंदर वाला फिगर देखो, त्रिभुज है तो त्रिभुज में दर्पण प्रतिबिंबित त्रिभुज का त्रिभुज ही रहता है। जबकि नीचे अगर शीशा रखा जाएगा तो त्रिभुज का ऐसा त्रिभुज है तो इसको पलट देंगे त्रिभुज, ठीक है। दर्पण जब नीचे रखा जाएगा, सामने रखा जाएगा तो समान का समान होगा। तो इसमें बात करते हैं त्रिभुज का, तो ये तो समान पे समान ही रहेगा। यहाँ पे देखो समान है, यहाँ पे देखो समान है, जबकि इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों में होगा नहीं। तुलना करेंगे हम ए और बी में, ठीक है। अच्छा, इधर वाला भाग है, जब पलटेगा इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो त्रिभुज आएगा इधर आएगा, ए वाला इधर वृत्त चला आएगा। तो त्रिभुज जो देखो अपने समान समान रखा है और दो को ऊपर रखा है, इसको भी काट दो, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, ठीक है। डबल को इधर लाओगे, ये वृत्त सामने है, त्रिभुज चला जाएगा उधर, ठीक है। यहाँ से आपको ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सही कर रहे हो तो पेपर में 100% सही करोगे, ठीक है। आगे देखिए, हाँ यहाँ पे कुछ गिनती को लिया गया है, कैसे गिनती को कैसे पलटा गया है यहाँ पे हम देखेंगे और ध्यान देंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। नीचे शीशा दिया गया है, नीचे शीशा दिया गया है, और पलटेंगे देखो, और कोई अक्षर भागने वाला नहीं है। नीचे अगर शीशा दिया गया है, अगर ए है तो ये नहीं कि ये यहाँ पर चला आएगा, ए को यहीं पे ही अपने स्थान पे पलट देंगे। देखो यहाँ पे अगर एक है तो पलटेंगे अपने स्थान पे एक आएगा, जबकि इन सब में देखो पहले 9 को ला दिया है, तो ये हो ही नहीं सकते। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपको, ठीक है। 3 भी पलटोगे 3 का 3 ही रहेगा, 4 को पलटोगे 4 इस तरह से आएगा। इस प्रकार से आप सभी अक्षरों को पलट के हमने दिखाया है पीछे, ठीक है, उसको देख लेना। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पे देखो सामने इधर दर्पण रखा है। अच्छा, दर्पण को अगर इधर रखेंगे, दर्पण ध्यान देना, दर्पण बताएंगे, दर्पण को नीचे भी रखा जा सकता है, साइड में रखा जा सकता है, ऊपर रखा जा सकता है, इस साइड में रखा जाता है, लेफ्ट राइट में चाहे जहां रखा जाएगा। लेकिन आपको बताया जाएगा, यम यन से सूचित किया जाएगा, ए बी से सूचित किया जाएगा, यक्स से सूचित किया जाएगा कि दर्पण हमने कहाँ रखा है, ठीक है। तो आप घबराना नहीं कि सर बताए थे कि अगर दर्पण प्रतिबिंब देखना है, एरो ऐसा है तो एरो इस तरह से होगा, ठीक है। नहीं, जिधर आपका दर्पण इधर रखा गया है तो अगर तीर ऐसा है तो तीर ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अब की बार दर्पण इधर रखा गया है, ठीक है, इधर रखा गया, देखो यहां से। अच्छा, जब दर्पण प्रतिबिंब इसका बनाएंगे तो ये वाला भाग इसमें चला जाएगा, सादा वाला इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो सादा इधर होना चाहिए, इधर इधर, जबकि इधर दोनों में सादा नहीं होना चाहिए था। इसको काट दो। बात समझ में आई? जो कटने लायक है तुरंत काटो। तुलना करेंगे हम इसमें और इसमें, ठीक है। यहां से तीर देखेंगे, अगर यह स्पेस वाला पलटेगा इधर तो अपने साथ लेकर पलटेगा, ना कि देखो इसके पास चला आएगा। साथ लेकर पलटेगा, साथ लेकर कौन पलटा है? 2 नंबर साथ लेकर पलटा है, जबकि 1 नंबर क्या यहाँ पे कलर वाले में चला गया है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है।
आपको आ रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रही है आपको अच्छा खासा, नहीं आ रहा है अच्छे से इसको समझ लेना, पहले कुछ अक्षरों को देख लेना, अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर को देख लेना, ठीक है, गिनतियों को देख लेना, जितना भी है सब देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में कभी नीचे का नहीं हो जाता, जहां सामने रखा है शीशा, शीशा का पलटेगा, नीचे रहेगा तब ऊपर होगा, सामने है तो शीशा का पलट देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो डबल चित्र को उलट दिया है, इन चित्रों को हो ही नहीं सकता, ठीक है। तुलना करेंगे इन दोनों में, देखो सेम का सेम तो हो ही नहीं सकता, जबकि चित्र क्या होगा, पलटेगा। अच्छा, इधर का अगर कोई चीज है तो अगर दर्पण प्रतिबिंब में होगा तो इधर का होगा, जैसे ए वाला भाग इधर दिख रहा है तो जब पलटेगा इधर दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, तो ऑप्शन नंबर, तो ठीक है। आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बस आसान होता है दर्पण प्रतिबिंब में, कुछ होता नहीं इसमें, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होगी तो ये आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं देखेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे इस तरह से दर्पण प्रतिबिंब बनाया है, ठीक है। ये तो सेम का सेम ही रहेगा, ठीक है, ये सेम का सेम रहेगा। यहाँ पे हम देखेंगे कुछ थे, अगर इनको पलटेंगे तो इस साइड से देखेंगे ए वाला भाग चला आएगा इस साइड, ठीक, इस साइड चला आएगा ये वाला भाग, ये वाला भाग चला जाएगा इस साइड, ठीक है। उसके बाद चले आएगा, यहाँ से देखो ए वाला भाग चला जाएगा, उसके बाद चला आएगा ए वाला भाग, ठीक है। तो देखेंगे हम कौन से ऑप्शन में इस तरह से हमारा चित्र मिल रहा है, तो ध्यान देंगे क्या, नीचे दोनों हो रहा है, ये दोनों को काट दो, पहले पहले तो तुलना करना दो चित्र में सीख जाओगे, जिस दिन तुलना करोगे दो में तो 100% आपका प्रश्न लग जाएगा। देखो यहाँ पे इस त्रिभुज को स्पेस खाली कर दिया है, जबकि स्पेस कैसा हुआ, स्पेस नहीं होना चाहिए था, ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा, बस कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न है, यहाँ से हम इसको इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। जो ध्यान देना था, ध्यान देने लायक बात है कि जो दो प्रकार के चित्र दिख रहे हैं, जो नहीं हो सकता उनको काट दो, तुलना केवल दो में करना है, यही इसका ट्रिक है, यही इसका नियम है, यही इसका सब कुछ है। चलिए देखते हैं इसको। यहां से देखिए, अगर यहां सामने शीशा रखा गया है, कोई वृत्त इस तरह से कटा है, इस तरह से कटा है, तो सामने जाके कुछ इस तरह से कटेगा, कटेगा ना, तो ये हाथ से देखो ये चीज कटेगा इस तरह, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तीनों में कटा है, ठीक है, इसको काट दो, ठीक है ना, बात समझ में आई, यहां से इसको काट दो, बात ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तीनों को यहाँ पे तीनों को पलटा है, सामने सामने तीनों को पलटा है, ठीक है, लेकिन इसके साथ में टच है, इसके साथ में देखो टच है, जबकि इसके साथ में टच नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको भी काट देंगे, बात समझ में। तुलना करेंगे इसमें और इसमें, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो टच किया है पूरा, जबकि यहाँ से आपका स्पेस होना चाहिए था थोड़ा, ठीक है, यहाँ से आपको देखिए नीचे की तरफ टच होना चाहिए था, नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ टच होगा तभी तो पलटेगा नीचे की तरफ, तो टच नीचे की तरफ कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। यहाँ पे ऊपर की तरफ कर दिया है, जबकि ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो कुछ चीज है नहीं है, स्पेस खाली है, ठीक है। यहाँ से हमने आपको ये बताना चाहा, यहाँ पे अच्छा चेक करते हैं, एक आध प्रश्न और होगा, ठीक है, एक प्रश्न और है, चलिए देखते हैं इसको भी। हमने बताया था अगर इस तरह से त्रिभुज है, सामने शीशा है, कहाँ शीशा, सामने है, ठीक है, यम और यन, यहाँ पे देखो दर्पण है, ठीक है। अगर देखेंगे ये त्रिभुज है, त्रिभुज का त्रिभुज ही पलटेगा, अगर इसके ऊपर एक और छोटा सा त्रिभुज होगा तो यह जैसा है वैसा समान चित्र पलटेगा। देखो कहीं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इसमें, केवल अक्षरों को प्रभाव पड़ेगा। हमने बताया था अगर दो आपका ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, 5 आपका ऐसा है तो दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। यहां से तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे है ना, तो पलट के आएगा 5 इसमें, अच्छा 5 इसमें आएगा तो कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं, इस तरह से, ठीक है। 5 है, देखो समान 5 रखा है, इसको काटो, 3 रखा है इसको काटो, 3 रखा है इसको काटो, क्योंकि 5 का 5 ही आएगा, इसके स्थान पे 3 आएगा, 3 ऐसा है तो 3 ऐसा आएगा, 3 कैसा आएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे दो चित्र में डायरेक्ट तुलना मिल गई, हमको ऑप्शन ए सही होगा। बस इतने प्रश्न थे, आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी प्रश्न आपका मिस्टेक नहीं होगा, आसानी से दर्पण प्रतिबिंब आप आसानी से सीख लोगे, ठीक है। इसके बाद बचेगा जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब हम पढ़ा देंगे अगले चैप्टर, अगला जो वीडियो आएगा जल प्रतिबिंब पढ़ा देंगे उसको, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, लाइक करिएगा, धन्यवाद, जय हिंद।